यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का प्रधानमंत्री ने वेलकम किया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। अब से कुछ देर पहले की अहमदाबाद एयरपोर्ट की ये तस्वीरें। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, NSA अजीत डोभाल सहित तमाम बड़े अधिकारी वहां पे मौजूद। बड़ा वार्म वेलकम किया गया। पूरी दुनिया देखकर हैरान और परेशान हो गई। यूएई भारत को बहुत प्रेफर करता है। किसी भी हिस्टोरिकल डे पर प्राइम मिनिस्टर मोदी का नारा लगाते हैं, उनको प्रेफर करते हैं, भारत के झंडे को बुर्ज खलीफा पर लाइट अप करते हैं, भारत को विश करते हैं। जितने भी मुस्लिम ममालिक है, तमाम मुस्लिम ममालिक के रिलेशनशिप्स भारत के साथ ज़बरदस्त हुए चले जा रहे हैं। ये वही दुबई है जहां से पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जा रहा है, हमें प्रेफर नहीं किया जा रहा। मोदी नाहयान का रोड शो देश और दुनिया के साथ पाकिस्तान ने भी देखा। वो इंडिया में जाकर रोड शो करेंगे नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर और बिलियनों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एक तरफ हमारी मीडिया यहाँ पर चीखें मार रही है, रो रही है कि भाई मुसलमान होने के बाद भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लेकिन वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। ये कि जो हिंदू है वो गंदा है, बेईमान है, झूठा है, चालाक है, होशियार है, बनिया है, लिहाजा हम एक अलहदा जो मनफी चीज़ों से। दो दोस्त मिलकर अपने मुल्क को आर्थिक शक्ति बना रहे हैं और मोदी नाहयान का डर ऐसा है कि सीमा पार भगदड़ मची हुई है। देखिए कैमरा दिखाए, यहाँ पे मैं रोड शो कर रही हूँ और लोग एक दूसरे के पॉकेट से मोबाइल चोरी कर रहे हैं। तो मतलब गुर्बत यहाँ तक पहुँच गई है कि एक इंसान अमन और पीसफुली यहाँ पे 2 मिनट खड़ा भी नहीं हो सकता। यानी यूएई के राष्ट्रपति भारत में निवेश बढ़ाने के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और पाकिस्तानी ये सोच कर परेशान हैं कि आखिर यूएई की सरकार उन्हें भाव क्यों नहीं दे रही। आखिर इतना बड़ा वो पैकेज दे रहे हैं तो तब वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है, एश्योरेंस है, कंफर्मेशन है कि हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ डूबेगी नहीं। कैसे देखते हैं आज हमारी मीडिया यहाँ पर बैठकर रो रही है कि भाई दुबई को चाहिए, यूएई को चाहिए कि पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करे, इंडिया के साथ नहीं करना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान अभी गुजरात पहुंचे हैं, जिस पर मोदी जी ने उनका जमकर स्वागत किया। यूएई और भारत के बीच में कई मिलियन डॉलर्स की डील हो गई है, जिसको देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो गया है कि उनके मुस्लिम उम्मा के देश पाकिस्तान में आके कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते और वो भारत में जाकर इतने मिलियन डॉलर्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि मोदी जी भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, भारत के अंदर प्रोस्पेरिटी हो रही है, लोगों को जॉब मिल रही है, सब कुछ हो रहा है। और बल्कि पाकिस्तान के अंदर वहाँ की जनता भूखी मर रही है, वो एक दूसरे की पॉकेट मार रहे हैं और ये मुकाबला करेंगे भारत से। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए और आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मोदी नाहयान का रोड शो देश और दुनिया के साथ पाकिस्तान ने भी देखा। दो दोस्त मिलकर अपने मुल्क को आर्थिक शक्ति बना रहे हैं और मोदी नाहयान का डर ऐसा है कि सीमा पार भगदड़ मची हुई है। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की ये चौथी भारत यात्रा है। यहाँ वो वाइब्रेंट गुजरात समिट में मुख्य अतिथि बनेंगे। यानी यूएई के राष्ट्रपति भारत में निवेश बढ़ाने के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और पाकिस्तानी ये सोच कर परेशान हैं कि आखिर यूएई की सरकार उन्हें भाव क्यों नहीं दे रही। गुजरात स्टेट के अंदर जो है एक समिट, जो कि छोटा सा समिट है, उसके लिए उन्होंने जो है MBZ को जी इनवाइट कर लिया है और ये उनकी सॉफ्ट डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर भी है। ऐसे तो नहीं कहते कि वो आजकल जो है दुनिया के सबसे मोस्ट इन्फ्लुएंस लीडर के तौर पर माने जा रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें यूएई और पाकिस्तान के रिलेशनशिप की तो ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते दिखाई दे रहे हैं। ना तो वो यहाँ पर आते हैं और ना ही पिछले 5 सालों में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट का पाकिस्तान के लिए ऐलान किया गया है। भारत यूएई के संबंध मोदी नाहयान के दौर में अपनी ऊंचाई पर पहुंचे हैं, पर गुजरात की तस्वीरें सीमा पार पाकिस्तान में जलन बढ़ने की वजह बन रही हैं। पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स और पब्लिक दोनों ही भारत यूएई के करीबी संबंधों को नापसंद करते हैं। यूएई उन बड़े मुस्लिम देशों में एक है जिसने धारा 370 के मुद्दे पर भारत को खुला समर्थन दिया। यूएई ने साफ साफ कहा कि धारा 370 को हटाना भारत का आंतरिक मसला है। यूएई की एक कंपनी तो जम्मू कश्मीर में निवेश करने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई है। कोई ना हमें मिला रहा है अपने साथ, ना कोई पैसा हमारे मुल्क में ला रहा है और ना ही कोई बाहर का जहाज हमारे मुल्क आ रहा है।
क्यों? क्योंकि पहला ही हमारा उनके साथ जो पहले कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं वो ही उन्हें हमें पे ही नहीं किए। वो देन कैसे ट्रस्ट करें आपके ऊपर, कैसे पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट करें? इसलिए पाकिस्तान अकेला हो गया। यूएई ने अपनी आर्मी इंडिया की आर्मी के साथ भेज के पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर एक्सरसाइज करवाई है। आप ये देखिए कितनी बड़ी बात कर रहा है ना, ये वो टोंट कर रहा है। यूएई हमें टोंट कर रहा है। तो जाहिर सारी बात है, आपके कॉमन सेंस नहीं है आपको? वो टोंट कर रहा है, आपके हमसाए मुल्क में आ रहा है, वो आपकी तरफ नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। टोंट कर रहा है आपको। क्वेश्चन मार्क, ये तो आप खुद दिमाग से काम लेना। वो आपको टोंट कर रहा है, आपके बॉर्डर पे अपनी आर्मी की एक्सरसाइज करवा रहा है, आपकी साथ वाली कंट्री में आ रहा है वो। दुबई का गुजरात समिट जो कि छोटी सी स्टेट में है, बिल्कुल कितनी छोटी सी स्टेट है, दुनिया हैरान है कि कैसे बुला लिया इन्होंने। कितना ये नहीं खर्चा होगा, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होगी। मोदी की खुद की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। उसकी मर्सिडीज कार आप देख लें, यूट्यूब पे जाके सर्च करें, वो इतनी एक्सपेंसिव है, यानी उसकी खुद की सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है। और जब दूसरी कंट्री का प्रेसिडेंट आएगा तो तब सिक्योरिटी कहाँ पे जाएगी, कितने लेवल पे जाएगी? और एक छोटी सारी जगह पे क्या, वो भी इंडिया भी हमें मजाक कर रहा है। वो तो बहुत हंसते हैं हम पे। जाहिर सारी बात है। आप हमें ये बता दो कि आपके मुल्क के अंदर क्लिप्स आएंगे, अमेरिका का आखिरी दफा जहाज कब आया था? मुझे नहीं पता कब आया, मुझे खुद नहीं पता। हमने उनका मुस्लिम एक दो नजरिया मुल्क के साथ सही कह रहे हैं, तो कौमी नजरिया है ना। कत्लेआम कर रहे हैं। सुनिए मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। मैं किसी की फेवर नहीं करी, मैं फैक्ट से बात करी हूँ। मेरे साथ ये नहीं, मुझसे इस लहजे में बात नहीं करिए। तोड़ दिया मोदी ने मुसलमान। मेरी बात कंप्लीट, मोदी भाई मेरी बात तो कंप्लीट होने दे। आप तो ऊपर आकर चढ़ रहे हैं, मेरी बात तो कंप्लीट होने दे। 1947 से पहले उन्हीं के साथ रहते थे। बिल्कुल रहते थे। उसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके गीत गाएं। वाई में उनके लिए जगह रखते हैं ना, तो फिर हम अपने मुल्क के साथ गद्दारी करेंगे। अच्छा, गद्दारी करेंगे? वाई 100% बिल्कुल। अच्छा, गद्दारी करेंगे। चले फिर मेरा मतलब है। अच्छा रुकिए, के लिए अपने दिल में कोई लचक रखते हैं तो फिर हम अपने मुल्क के लिए गद्दारी रखेंगे। क्या बात है कि गज़वा हिंद होगा और हिंदुस्तान फतह करेंगे। ख्वाबे में बच्चों को भी डाला हुआ है, बच्चियों को भी डाला हुआ है, और मेरे जैसे बच्चे जो उनसे हैं ये आदमी हैं तो गज़वा हिंद के यानी ख्वाब देख रहे हैं कि अब हम जनाब जाके ईश्वरिया पे कैप्चर कर लेंगे ईश्वरिया को। वो कहता है मैं करीना को कैप्चर कर लूँगा। वो इसी ख्वाब में मरी जा रहे हैं, उनको अपनी हकीकत का पता ही नहीं है कि हम किधर खड़े हुए हैं। ये कि जो हिंदू है वो गंदा है, बेईमान है, झूठा है, चालाक है, होशियार है, बनिया है, लिहाजा हम एक अलहदा जो इन मनफी चीज़ों से, ये नहीं था कि भाई वी विल ट्राई टू डेवलप आवर कंट्रीज़ और एटसेट्रा, कोई ऐसी बात नहीं थी। बस वो हिंदू दुश्मनी की बुनियाद पे जो है वो मुल्क हमारा बना था। और आज तक आप सिलेबस देख लें, आप मुताला पाकिस्तान देख लें, BA का देख लें, FA का, बच्चों को यही पढ़ाया जाता है कि हिंदू दुश्मन है, हिंदू बनिया है, हिंदू फलाना है, हमारा अजली दुश्मन है। तरक्की की बात करते ही कोई नहीं है।